Hello everyone, today I am presenting class 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लेसन प्लान, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज़ हमें देखने से पता चल जाती है, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी देखते ही जो पता चल जाती है वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम उन्हीं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको बतानी है, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की। क्लास के अंदर बच्चों को ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कराना है, तो उसको लेके आप कैसे एक लेसन प्लान बना सकते हैं ये मैं वीडियो के हेल्प से आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई लेसन प्लान बनाना होता है, ये साइंस का अगर आप लेसन प्लान बना रहे हो जैसे इस टॉपिक पे लेके, तो पहले हमारी आती है बेसिक ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। उसके लिए आप एक ब्लैक चार्ट पेपर अपनी कॉपी पे ऐसे पेस्ट कर सकते हैं और फिर इसमें ही कुछ बेसिक डिटेल फिल करेंगे। ये होती है हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्री, जैसे सब्जेक्ट हुआ, टॉपिक हुआ, सब टॉपिक हुआ, डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, क्लास, सेक्शन, कितने प्रेजेंट है, ये सब अटेंडेंस भी इसी में आ जाएगी। उसके बाद हमारे आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो उसके पीछे हमारे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होते हैं। इसी तरीके से जब भी आप कोई टॉपिक क्लास में पढ़ाने जा रहे हो तो उसके पीछे भी आपका कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर रहता है। तो यही हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिन्हें हम पहले बना के चलते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव हमारे कुछ इसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव है नॉलेज का, दो ऑब्जेक्टिव हमारे अंडरस्टैंडिंग के, एक ऑब्जेक्टिव हमारा एप्लीकेशन का। तो इस तरीके से आप तीनों के ऑब्जेक्टिव ज़रूर लिखें, नॉलेज उसमें आए, अंडरस्टैंडिंग उसमें आए, एप्लीकेशन उसमें आए। तो इस तरीके से लिखे जाते हैं और ये मैक्सिमम आप 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3 ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं। जैसे नॉलेज में है हमारा स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन मैलिएबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग के अंदर है स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस, हार्ड एंड सॉफ्ट, मैलिएबल एंड नॉन मैलिएबल मटेरियल्स। थर्ड है हमारा एप्लीकेशन का, जिसमें बोला गया है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट मैलिएबिलिटी विद द हेल्प ऑफ डेली यूज आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स। तो ये रहे हमारे। उसके बाद आते हैं हमारे टीचिंग एड्स, यानी कि वो मटेरियल जो आप अपनी जो नॉर्मल टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस है उसको सप्लीमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे आपका जो भी टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चलता है वो इंटरेस्टिंग बने, इंगेजिंग बने और बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो उसके लिए कौन से टीचिंग एड आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑनलाइन है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वीडियोज़, जैम बोर्ड, गूगल मीट पे जो आता है उसकी हेल्प से आप इसको और इंगेजिंग और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये हुए हमारे टीचिंग एड्स। अगर ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे तो वहाँ पे चार्ट, मॉडल, कुछ ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज। अब कोई टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि बच्चों का लेवल कितना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कितना वो इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो उनके लेवल को जब हमें उनका लेवल पता चल जाएगा तब हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लेवल को पता करने के लिए हम उनके प्रीवियस नॉलेज को कहीं ना कहीं टेस्ट करते हैं। उसके लिए आपको एक टेबल बनानी होगी, जिसमें एक तरफ होगा सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स। यहाँ पे एक्सपेक्टेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन का क्लास में क्या आंसर देंगे, बट हम एक मान के चलते हैं स्टैंडर्ड कि हाँ इतना उन्हें पता होगा, इस हिसाब से वो आंसर देंगे। तो जैसे फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कैन यू नेम द ऑब्जेक्ट शोन इन द इमेज। कोई इमेज उन्हें दिखाई और उसका नाम पूछा तो वो इजीली आंसर कर सकते हैं। जैसे इमेज में क्या क्या है, जैसे पेपर पिन है, रबर बैंड है, वुडन स्केल है, स्टील स्पून है, गोल्ड रिंग, मैच बॉक्स, प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड प्लास्टिक स्केल, ये सारी चीज़ें हैं। तो बच्चे इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, कैन यू टेल विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। तो स्टूडेंट आंसर देंगे येस, स्टील, स्पून, पेपर पिन, गोल्ड रिंग आर मेड अप ऑफ मेटल्स। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, ऑन व्हाट बेसिस द अबव मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में बच्चों ने नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे अब हमें वो पढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, इसका वो कोई आंसर नहीं दे पाएंगे। यहीं से अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक, the materials are classified as metals and non-metals on the basis of their physical and chemical properties. So today we will discuss about few physical properties of metals and non-metal. तो इसके बाद हमारा आ जाता है, यही हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ये हमारे स्टेटमेंट में आया। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रेजेंटेशन पार्ट, जो रियल टाइम प्लान हमारा क्लास में रहेगा। तो इसके लिए एक बड़ी सी टेबल बनेगी, जिसमें होगा सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड एंड इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे टीचिंग पॉइंट में आप सीधा एक पॉइंट लिखेंगे, एक वर्ड लिखेंगे या छोटा सेंटेंस लिखेंगे जो आपको पढ़ाना है, जिस अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है। तो सबसे पहले आप लस्टर्स के बारे में बताएंगे, तो इसके लिए पीपल टीचर इसको कैसे पढ़ाएंगे, जैसे pupil teacher presents image of gold, silver, tire and ball. Which of these objects are shiny and which are dull? तो pupil teacher explains the term and also about the behavior of metals and non-metal in the context of this property. यहाँ पे फिर आ जाएगा student activity. Students क्या करेंगे, gold and silver are shining
बोल एंड टायर आर डल, तो ये बता देंगे। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, हमारा मेथड यूज़ हो रहा है लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, और यानी कि हम लेक्चर भी दे रहे हैं और साथ साथ में कुछ चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेट क्या करें, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इवैल्यूएशन में हमारा आ जाएगा गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लस्ट्रस मटेरियल्स दैट आर मेटल्स, तो ये हुआ हमारा इवैल्यूएशन में। उसके बाद देखिए ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप कैसा दिखा रहे हैं, इसकी पिक्चर्स आप लगाएंगे, कोई चार्ट दिखा रहे हैं उसकी पिक्चर लगाएंगे, देखिए इस तरीके से व्हाट डू यू ऑब्जर्व करके, और पूरी एक्टिविटी पूरा सब दिखाया है। फिर यहाँ पे हमारा सेकंड है पॉइंट हार्डनेस, तो पीपल टीचर प्रेजेंट्स इमेजेस ऑफ आयरन एंड रबर एंड आस्क इज इट पॉसिबल टू कट द गिवन ऑब्जेक्ट्स विद नाइफ, सो which one is hard? तो pupil teacher also gives the example of various metals and non-metals and discuss about their hardness and softness. तो ये हुई pupil teacher activity. Student activity में क्या है, rubber can be cut with knife but iron can't be cut with knife. Iron is hard while rubber is soft. तो ये आंसर देंगे बच्चे। यहाँ पे मेथड हमारा यूज हो जाएगा लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ। यहाँ पे आप इवैल्यूएशन में क्वेश्चन दे सकते हो बच्चों को, लिस्ट सम या एनी 3 ऐसे करके। नॉन मेटल्स विल दे बी हार्ड और सॉफ्ट, ऐसे कुछ मेटल्स नॉन मेटल आप लिखेंगे और बताएंगे वो हार्ड है या सॉफ्ट है। इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आई मेलिएबिलिटी, इसको अगर पढ़ाना है तो इसको कैसे पढ़ाएंगे, तो पीपल टीचर एक्सप्लेन द मेलिएबिलिटी बाय एन एक्टिविटी शोन इन द वीडियो एंड मेक एन ऑब्जर्वेशन टेबल ऑन जैम बोर्ड टू नोट डाउन द स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एक्टिविटी। तो एक्टिविटी मेथड हम यूज करें, तो एक्टिविटी क्या है, आयरन नेल कोल लेड एल्यूमिनियम वायर आर बीटन विद हैमर, ये हमारी एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी आप कैसे दिखाएंगे, कोई वीडियो दिखाएंगे उसमें ये सब हो रहा होगा, एंड शेयर स्टूडेंट क्या करेंगे, वो वीडियो को देखेंगे एंड शेयर देयर ऑब्जर्वेशंस, ये यहाँ पे होएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा मेथड यूज हो रहा है, तो यहाँ पे यूज हो रहा है एक्टिविटी मेथड। तो ये कैसे, यूजिंग वीडियो एंड जैम बोर्ड का यूज करके ये मेथड यूज हो रहा है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज मेलिएबिलिटी, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द मटेरियल्स व्हिच आर मेलिएबल, तो ये हम उनसे पूछेंगे। फिर आएगा हमारा ऑब्जर्वेशन की, क्या ऑब्जर्वेशन रही स्टूडेंट्स के द्वारा, क्या हमने जैम बोर्ड पे नोट डाउन किया, वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर मटेरियल्स ऑब्जर्वेशन है हमारा, जैसे आयरन नेल पे क्या हुआ, उसकी शेप चेंज हो गई, कोल पे क्या हुआ, ब्रेक इनटू पीसेज, एल्यूमिनियम वायर में शेप चेंज हुई अगेन, लेड में क्या हुआ, पीसेज में ब्रेक हो गया, ये बच्चों ने ऑब्जर्व किया क्योंकि यही उनकी प्रॉपर्टी होती है। फिर आया रिफ्लेक्शंस की, व्हाट वेंट वेल, क्या सही रहा, क्या अच्छा रहा, तो इसमें क्या हुआ, यूज ऑफ वीडियो to show an activity related to the concept of malleability was well executed. As the student got engaged and responded well, students share their observations enthusiastically. तो यहाँ पे वीडियो की हेल्प से हमने काफ़ी अच्छे से स्टूडेंट को इंगेज किया है और उन्होंने भी अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। तो ये चीज़ें एक अच्छी रही रिफ्लेक्शन में अगर देखें। फिर सेकंड पॉइंट है व्हाट डिड नॉट वर्क, क्या वर्क नहीं किया, तो इसमें है एज आई डिड नॉट मेंशन एनी स्टूडेंट्स नेम एंड डिड नॉट इंस्ट्रक्टेड टू आंसर 1 by 1. They all answered in chorus and maybe because of this few students might have not got chance to speak. तो ये भी हो सकता है कि कुछ ही अच्छे बच्चे वही आंसर देते जाए और कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जाए कि उन्हें चांस ना मिले बोलने का। तो ये चीज़ें हम बोल सकते हैं कि वर्क नहीं किया, हमें 1 by 1 बच्चों को ऑब्जर्वेशन के लिए बोलना चाहिए था। फिर आता है हमारा टेक अवे फ्रॉम द लेसन, लेसन से हमने क्या सीखा, तो आई थिंक टू गिव अपॉर्चुनिटी टू ईच स्टूडेंट आई शुड गिव चांस टू डिफरेंट स्टूडेंट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज एंड शुड गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन टू आंसर 1 by 1 एंड रेज देयर हैंड्स एंड वेट फॉर देयर टर्न। तो खुद वो हैंड रेज करे, इतना मुझे वेट करना था और उनके टर्न का भी वेट करना था। डिफरेंट एक्टिविटी के लिए डिफरेंट स्टूडेंट्स को बोलना था। तो ये हमने चीज़ सीखी है कि आगे इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। फिर आता है हमारा रिकैप्चुलेशन, ये वर्ड से आप समझ गए कि एक रिकैप लेना है हमें, जितना अभी तक हमने पढ़ा है, ये क्लास में टॉपिक पढ़ाया है उसका एक रिकैप लेना है। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में हो जाता है और कभी कभी आप खुद ही समराइज भी कर देते हो। तो क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आप लिखेंगे और बच्चे उसका आंसर देंगे, तो इससे पूरी क्लास को एक रिकैप मिल जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है मोस्ट मेटल्स गेट फ्लैटन्ड ऑन बीइंग हैमर्ड विदाउट ब्रेकिंग, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज, तो बच्चे इसका आंसर देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन हम पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल, उन्हें ऑप्शंस देंगे जैसे कार्बन, सोडियम, कॉपर, आयरन, तो बच्चे इसका आंसर देंगे। फिर थर्ड हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज नॉन लस्ट्रस, तो बच्चे अभी उन्होंने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो इसका आंसर देंगे जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, सल्फर, क्या इनमें से कौन सा मेटल है जो नॉन लस्ट्रस है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे। तो ये पूरा जब भी आंसर देंगे आप उनसे एक्सप्लेन करने को बोल सकते हो, तो एक रिकैप मिल जाता है क्लास को, समरी मिल जाती है कि हाँ आज हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमारा आता है लर्निंग एक्सटेंशन, या आप बोले तो होमवर्क है एक तरीके से कि हम इसमें बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम। तो इसमें हम उनको कोई असाइनमेंट दे सकते हैं या कोई क्वेश्चन दे सकते हैं जो आउटसाइड
जो लाइफ है क्लासरूम के आउटसाइड उससे रिलेट करें, उनकी डेली लाइफ से रिलेट करें, और वो कुछ एक्सप्लोर करके लेके आए, कुछ नया सीख के लेके आए घर से, और क्लास में आके बताएं, या होमवर्क है उसको चेक कराएं। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन दिए, जैसे ट्राई टू फाइंड आउट एनी 3 मेटल्स दैट आर नॉट हार्ड एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। और सेकंड है राइट वन यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे एल्यूमिनियम का यूज़ क्या है, कॉपर का और आयरन का। तो वो इसके लिए एक्सप्लोर करेंगे, फिर लिख के लेके आएंगे, तो उनकी लर्निंग भी एक्सटेंड होगी, और ये हमारा लर्निंग एक्सटेंशन यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आता है टीचर्स रिमार्क, और यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और लेसन प्लान से रिलेटेड वीडियोस देखनी है, या BEd DLEd कोर्स से थ्योरी प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट्स की वीडियोस देखनी है, तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।